नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। 3 महीने पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीरा भाईंदर के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं का लता मंगेशकर हाल में शिलान्यास और लोकार्पण किया था। परंतु 3 महीने बीत जाने के बाद भी कार्य आरंभ नहीं होने से राजनीतिक नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री के 3000 करोड़ निधि देने पर टीका टिप्पणी की जा रही थी। इसी सिलसिले में कल शिवसेना शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक ने मनपा पत्रकार कक्ष में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके बताया कि बारिश की वजह से विकास योजनाओं का शुभारंभ नहीं हो सका था, लेकिन अब मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किए गए सभी कार्यों का निर्माण कार्य तेजी से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम मीरा भाईंदर महानगर पालिका की सड़कों का सीमेंटीकरण यानी कंक्रीटीकरण का कार्य अगले हफ्ते से आरंभ होगा, जिसमें 1400 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण MMRDA द्वारा किया जाएगा तथा 400 करोड़ रुपए मीरा भाईंदर मनपा द्वारा कर्ज लेकर सड़क का कंक्रीटीकरण आरंभ होगा। प्रताप सरनाईक ने मनपा आयुक्त संजय काटकर से 400 करोड़ रुपए का निधि के संबंध में भी कहा कि वह मुख्यमंत्री से इस निधि को भी मंजूरी देने का आग्रह करेंगे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा पत्रकारों से। नगर पालिका क्षेत्र में जो भी विकास काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब ने 3000 करोड़ से ज़्यादा की निधि उपलब्ध करा के दी, और उसके बारे में 3 दिन पहले जब वो ये शहर में आए थे हमारे नवरात्रोत्सव को भेंट देने, तो उसी दौरान उन्होंने डिक्लेयर भी किया था कि ये शहर जो है वो ठाणे और मुंबई के नज़दीक का शहर है, तो ये शहर में विकास काम के लिए निधि की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए राज्य शासन प्रयत्न कर रहा है। उस माध्यम से 3000 करोड़ का निधि अभी तक उन्होंने राज्य शासन के माध्यम से दिया है। तो आज जो संजय काटकर है हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त, अभी तीसरा महीना उनको चल रहा है, उन्होंने बहुत ही मीरा भाईंदर शहर में घूम के जायज़ा लिया, जो विकास की निधि है उसका भी जायज़ा लिया। तो उसमें से कुछ टेक्निकल मुद्दे थे, कभी मेरीटाइम की परमिशन या पाटबंधारी विभाग की परमिशन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन या पर्यटन डिपार्टमेंट की परमिशन या पर्यावरण की परमिशन, तो इसके लिए जो जो राज्य शासन की ज़रूरत है वो ज़रूरतें पूरे करने की मांग उन्होंने की थी। मैं नगर विकास के प्रधान सचिव श्री आसिम गुप्ता जी से बात करके कुछ तकलीफ उनके पास थी, वो भी मैंने अभी उनके साथ बात की। हमारे अशोक शिंगारे जो कलेक्टर थे उनके पास कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, उनके साथ बात करके ये जो निधि आया वो निधि का काम कैसे जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगा और कभी जो चालू हो गया वो पूरा कैसे हो जाएगा, इसके बारे में बात की। तो बहुत ही अच्छा सहयोग उनके पास से मिला है। मगर एक बात बड़े ताकत के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि 1 साल होने के पहले ही हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत सारी निधि दी, उसमें से करीबन 1800 करोड़ रुपए का निधि जो है ये मीरा भाईंदर शहर के रास्ते कंक्रीटीकरण के लिए है। कुछ दिन पहले कुछ लोक प्रतिनिधि और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग इस कॉरपोरेशन में आए थे और उन्होंने बोला कि क्या का निधि, काय का 1 रुपये भी निधि दिया नहीं वगैरह। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बारिश की वजह से वो काम चालू नहीं हो पा रहे थे, मगर अगले हफ्ते से मीरा भाईंदर शहर में करीबन 1800 करोड़ रुपए के रास्ते के काम चालू हो जाएंगे। उसमें से 1400 करोड़ रुपए के रास्ते जो है वो MMRDA के माध्यम से चालू हो रहे हैं, और 400 करोड़ के रास्ते जो है वो महानगर पालिका ने कर्जा लेके टेंडर उसके निकाले थे और ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दी थी, मगर बारिश की वजह से वो रुक गए थे। मगर मैंने कमिश्नर साहब को ये भी बोला कि महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति अभी इतनी खास नहीं है ताकि कर्जा और उसका
लोन जो है वो हम दे पाएंगे रिटर्न। तो उसके लिए आप काम चालू कर दो, क्योंकि काम चालू करना ज़रूरी है। सूर्या डैम का जो पानी हमें अगले साल मिलने वाला है उसकी पाइपलाइन डालना ज़रूरी है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे हो रहे, उसकी पाइपलाइन डाल के काम होने ज़रूरी है। तो कंक्रीटीकरण करने से पहले ये अगर काम पूरे हो जाते हैं तो बार बार रास्ते खोदने नहीं पड़ेंगे। तो कमिश्नर साहब ने वो बात मान ली है और अगले हफ्ते से मीरा भाईंदर शहर में ये MMRDA के माध्यम से 1400 करोड़ और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से 400 करोड़ के काम शुरुआत हो जाएंगे। और जल्दी से जल्दी यानी मार्च के पहले ही ये काम पूरे कैसे हो जाएंगे इसकी कोशिश महानगर पालिका करेगी। और कमिश्नर साहब ने वैसा मुझे प्रॉमिस दिया है। जो चीज़ें होनी थी वो तो अभी पूरी हो ही जाएगी, मगर ये आगे के एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम के लोकार्पण कैसे हो जाएंगे इसके लिए हमने बात की और सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए कमिश्नर साहब ने सभी चीज़ों के लिए पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया।